तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन लवर। सो गाइस, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए गुड बाय पाको स्टोरी का पार्ट 7 लेके। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था, वैसे ही मैं इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही लंबा स्टोरी लाया हूँ, बल्कि पूरा 10 मिनट का पूरा है। और गाइस, आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट देख के मैं बहुत ही मोटिवेट हो रहा हूँ और आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी अपना और भी ज़्यादा प्यार दिखाइए, तो और भी जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे वीडियो पे आगे बढ़ूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ऐसा आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा जो मिक्सो था वो सरीना के पापा से मिलता है, और सरीना के जो पापा थे वो भी मान जाता है मिक्सो को अमेरिका भेजने के लिए। तो उसके बाद मिक्सो जो था वो सरीना को पापा को बाय बोलता है, और सरीना को भी बाय बोल के उनके घर से चला आता है। उसके बाद पार्ट 6 खत्म हो गया था। तो चलो इसका आगे का स्टोरी जान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को सीधे मिक्सो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं मिक्सो जो था वो अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे आपसे कुछ बोलना है। तो मिक्सो जो मम्मी थी वो बोलती है कि हाँ बोलो। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ दिन अमेरिका जाने वाला हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो मिक्सो की जो मम्मी थी वो बोलते हैं कि देखो मिक्सो, तुम अभी बहुत बड़े हो गए हो और तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे बन गए हो। अब मैं नहीं बोलूँगा कि तुम मत जाओ, तुम जा सकते हो, पर हाँ संभल के जाना, क्योंकि आजकल खून खराबे बहुत ही हो रहे हैं, इसलिए तुम थोड़ा संभल के रहना वहाँ पर। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि थैंक यू मम्मी, और मैं अपना ज़रूर ख्याल रखूँगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो था वो अपने बैल्कनी में खड़े था, और बैल्कनी में खड़े होकर वो सोच रहा होता है कि मेरे तो फाइनली मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। मैं कितने दिनों बाद तुमसे मिलने वाला हूँ। मैंने इतने दिनों तक तुम्हारा इंतज़ार किया, और अब वो इंतज़ार ख़त्म होगा। आई होप कि तुम भी मेरा इंतज़ार कर रही हो पाको। आई मीन सुमेरे, कितना इंतज़ार करूँ मैं अब, और बस थोड़ा ही दिन और, उसके बाद तुम्हें आमने सामने देखूंगा। तब पता नहीं तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। मेरा रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा होगा सुमेरे। ये सब सोचते हुए हमारा जो मिक्सो था उसके आंखों में आंसू आ जाता है, और वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो था वो स्कूल में गया था। तो स्कूल में जाते वो देखते जो सरीना थी वो भी आ गई थी। तो सरीना को देखते मिक्सो जो था वो बोलता है कि सरीना गुड मॉर्निंग। तो सरीना जो थी वो भी खुश होकर बोलती है कि हाँ तुम मिक्सो गुड मॉर्निंग, तो तुम पैकिंग कर रहे हो क्या नहीं। तो मिक्सो बोलता है कि नहीं आज तो नहीं किया, अब जब पासवर्ड तैयार होगा तभी तो कर सकता हूँ ना। तो हमारी जो सरीना थी वो बोलती है कि मैं तुम्हें बोलना भूल गई कि तुम्हारा पासवर्ड पापा कल ही तैयार कर दिया था, और तुम्हें वो नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें जांच कर रहे थे। उन्होंने मुझे कल ही बोला, तो इसलिए तुम अपना पैकिंग कर लो। और हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो मिक्सो जाता वो स्माइल करते हुए बोलता है कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और खुश हूँगा कि तुम मेरे साथ जाओगे। ठीक है तुम भी अपना पैकिंग कर लो, मैं भी अपने घर जाके अपना पैकिंग कर लूँगा। तो सरीना जो थी वो बोलते हैं कि अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो कल ही पैकिंग कर लिया था। तो इस उनके मिक्सो से वो हंसने लग जाता है, और सरीना जो थी वो भी हंसने लग जाती है। तो उसके बाद सरीना जो थी वो बोलते हैं कि रुको मैं तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड तुम्हारा टिकट देता हूँ। उसके बाद सरीना जो थी वो अपने बैग से उसका मिक्सो का पासवर्ड और उसका टिकट निकाल के देता है, और बोलता है कि इस परसों सुबह 6 बजे हमारा फ्लाइट है, ओके। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि हाँ ठीक है, और थैंक यू सो मच सरीना, अगर तुम आज नहीं होती तो हो सकता है मैं भी आज अमेरिका नहीं जा पाता। थैंक यू सो मच कि तुमने तुम्हारे पापा के साथ बात की मेरे बारे में और मेरे प्यार के बारे में। थैंक यू सो मच सरीना। तो सरीना जो थी वो बोलती है कि अरे इतना भी थैंक यू मत बोलो, अभी भी थैंक यू बोलने के लिए बहुत दिनों बाकी है। ऐसे भी हम दोनों फ्रेंड है, इसलिए नो सॉरी नो थैंक्स, ओनली फ्रेंडशिप, ठीक है। ये बोल के सरीना और मिक्सो दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग को सीधे परसों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मिक्सो और सरीना थे वो लोग अपना फ्लाइट पकड़ लेते हैं और अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और प्लेन भी अमेरिका की तरफ उड़ जाता है।
तो पूरे 6 साल बाद हमारा मिक्सो सुमिरे से मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। और सेना जो थी वो भी मिक्सो के लवर के साथ मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। दोनों ही बहुत एक्साइटेड में थे। उसके बाद हम लोग को सीधे मिक्स सुमिरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं मिक्स सुमिरे जो थी वो अपने घर में बैठी थी और वो बैठे बैठे परमैन के बारे में सोच रहे होते और बोलते हैं कि पता नहीं परमैन रह कहाँ गया है। वो मुझे बोला था 6 साल पहले कि वो मुझे लाने आएगा यहाँ पर, और अभी भी उसका कोई खबर नहीं है। मैंने टीवी में उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ पढ़ा है। वो बहुत ही ताकतवर है, मुझे उससे फिर मिलना है। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। तो क्या वो मुझे झूठ बोला था? तो क्या वो मुझे कभी नहीं लाने आएगा यहाँ पर? वो क्या मुझे फिर से अपने साथ जापान नहीं ले जाएगा? मुझे लगता है मुझे उससे प्यार होने लगा है। नहीं, मैं एक सुपरस्टार हूँ। तो क्या हुआ? वो भी तो एक सुपर हीरो है ना। और वो लड़का, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सब सवालों का जवाब मुझे जापान में ही मिलेगा। पता नहीं पापा मुझे फिर से कब जापान ले जाएंगे। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपने फैंस को। यहाँ के फैंस भी बहुत ही अच्छे हैं, पर मुझे जापान के फैन बहुत ही अच्छे लगे थे। पता नहीं मैं फिर कब जाऊंगा जापान। तो उसके बाद हम लोग को सीन चेंज होता है और सीन आता है हमारे मिक्सो पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो रहता है वो रास्ते में चल रहा होता है कि अचानक वो छींक मारता है। तो हमारी जो सेना थी वो हंसते हुए बोलती है कि लगता है तुम्हारे लवर तुम्हें याद कर रहा है मिक्सो, चलो मैं बेताब हूँ तुम्हारे लवर के साथ मिलने के लिए। तो मिक्सो जो रहता है वो बोलता है कि अरे इतना बेताब मत हो सेरिना, अभी उसे ढूंढना बाकी है, उसके बाद तो हम लोग मैं तुम्हें उसे दिखा सकता हूँ ना, तो चलो अभी उसे ढूंढने के लिए। तो सेना जो रहता है वो बोलता है कि अरे अभी से इतना तेज मत हो, अभी हमें रूम में जाना है। पापा ने हम दोनों के लिए अलग अलग रूम बुकिंग करके रखे हैं, तो चलो हम पहले होटल जाते हैं, वहाँ पर फ्रेश होता है, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, कल उसे ढूंढने निकलेंगे। तो मिक्सर जो रहता है तो बोलता है कि हाँ ठीक है, ये भी सही बात है, तो चलो अभी होटल में चलते हैं। उसके बाद मिक्सो और सेना दोनों होटल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग को सीधे होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो मिक्सो था वो अपने रूम में चला गया था, और रूम में जाते ही वो फ्रेश होता है और बैल्कनी में खड़े होके अमेरिका को देख रहा होता है, और अमेरिका को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं सुमिरे तुम इस अमेरिका की कौन सी जगह पे हो, पर तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकलूंगा और तुम्हें फिर से जापान ले जाऊंगा। ये मेरा वादा किया था तुम्हें, और इसे मैं पूरा जरूर करूंगा। तो मिक्सो जो था वो ये सब सोच ही रहा होता है अपने बैल्कनी में खड़े होके कि अचानक उसके पीछे से गेट में खटखट करने की आवाज आता है। तो मैं जो मिक्सो रहता है वो गेट के पास जाता है और गेट को खोलता है, तो वो दिखता है जो सेरिना थी वो आई थी। तो सेरिना बोलती है कि मिक्सो क्या तुम तैयार हो गए? तो चलो हम लोग अभी खाना खाने चलते हैं, उसके बाद हम लोग मॉल में चलेंगे, ओके? और जो मिक्सो रहता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, पर हम लोग किस मॉल में जाएंगे सेरिना? तो सेरिना जो बोलते हैं कि यहाँ के सबसे बड़े मॉल में, तो क्या तुम जाना चाहोगे? तो मिक्सो जो रहता है वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा मॉल है तो ठीक है, मैं तो जाने वाला हूँ। तो उसके बाद सेरिना जो थी वो मिक्सो को लेके खाना खाने चली जाती है। उसके बाद सीन आता है हमारे सुमिरे पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी जो सुमिरे थी वो तैयार हो रही थी कहीं जाने के लिए। तब मिक्सो सुमिरे के पीछे से एक आवाज़ आता है कि सुमिरे कहीं तुम जाने वाली हो? तो सुमिरे पीछे मुड़ के देखते उसकी जो मम्मी थी वो आई थी। तो सुमिरे जो थी वो बोलते कि हाँ मैं डायरेक्टर रॉनी के साथ आज शॉपिंग मॉल में जाने वाला हूँ, यहाँ के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में कुछ कपड़े खरीदने के लिए। तो सुमिरे की जो मम्मी थी वो बोलते कि ठीक है जाओ। और क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो सुमिरे जो बोलती है वो बोलते हैं कि नहीं मम्मी, मुझे रॉनी के ऊपर ऐसा भी कुछ नहीं दिखा जो मैं उसे डेट करूंगी, आप गलत सोच रहे हैं मम्मी। उस सुमिरे को जो मम्मी थी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, वैसे भी मुझे भी वो लड़का उतना भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा चॉइस जो होगा मैं उससे ही शादी दूंगी तुम्हारी। तो ये बोल के मिक्सो की जो मम्मी थी वो वहाँ से चली जाती है और मिक्सो मेरे भी। उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन आता है मिक्सो और सेरिना पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं मिक्सो और जो सेरिना थी वो भी मॉल में पहुँच गए थे और मिक्सो मेरे जो थी वो भी मॉल में पहुँच गई थी, पर ये बात हमारे मिक्सो को पता नहीं था। तो हमारे जो मिक्सो और सेरिना थे वो दोनों कपड़े खरीद रहे होते हैं कि अचानक वो लोग देखते हैं एक क्रिमिनल एक लेडी के सिर के ऊपर गन रखा
रखा हुआ है। ये देख के हमारा जो मिक्सो रहता है वो सेरिना को बोलता है कि सेरिना तुम 2 मिनट यहाँ पर रुको, मैं अभी बाथरूम से आता हूँ। तो हमारा जो मिक्सो रहता है वो वहाँ से चला जाता है और बाथरूम में जाके परमैन का पोशाक पहन के बाहर आता है और उस क्रिमिनल का बहुत ही जम के धुलाई करता है। और परमैन को यहाँ देख के, अमेरिका में देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बहुत ही खुश भी होते हैं। के बाद हमारा जो परमैन रहता है वो उस क्रिमिनल को धुलाई करता है और पुलिस के हाथों पकड़ा देता है। और हमारी जो सुमीरा रहती है वो परमैन को वापस देख के बहुत ही हैरान होता है और बहुत ही खुश, और वो अपने मन में बोलती है कि तू परमैन तुम आ ही गए। पर हमारा जो परमैन था वो अभी भी सुमीरा को नहीं देखा था। उसके बाद परमैन जो था वो फिर जाता है अपना पोशाक चेंज करके मिक्सो बन के आ जाता है। और मिक्सो को देख के सेरिना बोलते हैं कि अरे मिक्सो तुम इतनी लेट क्यों आए, अगर थोड़ी देर पहले आते तो तुम अभी परमैन को देख पाते। तो ये सुन के मिक्सो जो रहता है वो बोलते हैं कि अच्छा परमैन आया है क्या। तो सेरिना जो थी वो बोलते हैं कि हाँ आया था पर अभी चला गया है वो। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि अरे लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं, चलो हम फिर से कपड़े खरीदते हैं। उसके बाद हमारा जो मिक्सो रहता है ये बोल के वो पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ के वो हैरान हो जाता है। टू बी कंटिन्यू। आई होप गाइस आप लोगों को गुड बाय पाको स्टोरी का पार्ट 7 बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो ज़रूर करना। और गाइस पिछले पार्ट में आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिया इस पार्ट में भी उतना ही सपोर्ट देना, और पार्ट 8 चाहिए या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं न्यू पार्ट में, आज के लिए बाय बाय।